Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी किया, जिसका नाम है मिसबिल द ओटर, यानी कि एक ओत बिलाव जिसका नाम मिसबिल होता है, जिसमें जो एक राइटर होता है जो कि कुत्ता ना पाल करके इस बार ओत बिलाव को पालने का डिसीजन लेता है क्योंकि उसके कुत्ते की मृत्यु हो चुकी है. और आज के इस क्लास में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो कि इस चैप्टर के बीच बीच में आपसे पूछे गए हैं, जो कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है. तो आइए लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन और शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि आप उनके आंसर्स कैसे देंगे. सो वेल डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 में आपसे पूछा गया है. तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक, यानी कि जो इस चैप्टर के जो लेखक है गेविन मैक्सवेल, उन्होंने कौन से प्रयोग के बारे में सोचा कि केमिस्फेरना वुड बी सुटेबल फॉर, कि केमिस्फेरना जो स्थान है ये कौन से प्रयोग के बारे में उपयुक्त रहेगा, वह प्रयोग कौन सा था. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मैक्सवेल थॉट, कि मैक्सवेल ने सोचा कि दैट केमिस्फेरना रिंस्ड बाय वाटर स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, यानी जो केमिस्फेरना जो जगह है जो कि पानी से घिरी हुई है, जो कि उसके रहने की जगह से सिर्फ थोड़ी ही दूर पर है, वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट, जो कि पूर्ण रूप से उपयुक्त स्थान होगा फॉर कीपिंग एन ओटर, एक ऊद बिलाव को रखने के लिए, एज पेट, एक पालतू पशु के रूप में एक ऊद बिलाव को रखने के लिए. केमिस्फेरना जो कि पानी से घिरी हुई जो जगह है, जो कि उसके रहने की जगह से थोड़ी ही दूर पर है, वह उपयुक्त स्थान होगा. दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट, यही वह प्रयोग था. आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि वाई डज ही गो टू बसरा, कि जो मैक्सवेल है वो बसरा क्यों जाता है. हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, वह वहाँ पर कितना लंबा इंतजार करता है. एंड वाई, और क्यों. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि ही गोज टू बसराज कॉन्सुलेट जनरल, कि वह वहाँ पर बसरा के वाणिज्य दूतावास में जाता है, टू कलेक्ट एंड आंसर द ईमेल्स फ्रॉम यूरोप, यूरोप से आने वाली उसकी कुछ डाक है जिसको वो कलेक्ट करने और जिनका आंसर देने के लिए वो जाता है, यानी कि जिनका जवाब देने के लिए वो जाता है. ही वेट्स देयर ओवर अ वीक, वहाँ पर वो एक सप्ताह से ज़्यादा तक इंतज़ार करता है. व्हेन ही फाइंड्स दैट, जब उसको पता चलता है दैट हीज मेल्स हैज़ नॉट अराइव्ड, कि उसकी जो डाक है वो नहीं आई है. ही केबल्स टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड तार भेजता है. इट रिमेन्स अनरिस्पॉन्सिबल फॉर 3 days, और 3 दिन तक उसका कोई रिस्पॉन्स यानी कि उसका कोई उत्तर नहीं आता. देन, उसके बाद ही ट्राइज टू टेलीफोन ऑल्सो, उसके बाद वह टेलीफोन करने की भी कोशिश करता है. एंड अगेन, और फिर से नेक्स्ट 3 days स्पेंड विद ब्रेकडाउन्स, और अगले 3 दिनों में भी कोई ना कोई गड़बड़ उसके साथ रहती ही है. विद एक्सचेंज, की जहाँ पर उसने एक्सचेंज यानी कि उस टेलीफोन बूथ में जब उसने टेलीफोन करने की कोशिश की तो वहाँ भी 3 दिनों तक कोई ना कोई गड़बड़ रहती है, यानी कि ब्रेकडाउन्स का मतलब गड़बड़ होती है. ही रिसीव्स हिज मेल्स आफ्टर 5 days, और अगले 5 दिनों के बाद उसको उसकी डाक मिलती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि हाउ डज ही गेट द ओटर, कि उसे एक ऊद बिलाव कैसे मिलता है. डज ही लाइक इट, क्या उसे ऊद बिलाव पसंद आता है. पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, कि इस टेक्स्ट सीरीज में से कुछ शब्दों को चुनाव कीजिए जो कि आपको ये सब बताते हैं. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि ही गेट्स द ओटर थ्रू हिज फ्रेंड, कि उसको ऊद बिलाव अपने दोस्त की सहायता से मिलता है. व्हेन एट बसरा आफ्टर 5 days, यानी कि जब बसरा में 5 दिनों के बाद, ही रिसीव्स हिज मेल्स, की जब उसको 5 दिनों के बाद बसरा में अपना एक डाक मिलता है. एंड कैरीज इट टू रीड, और वह इसको पढ़ने के लिए साथ में लेकर के जाता है. देयर 2 Arabs हु वर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, कि वहाँ पर 2 अरबी लोग नीचे फर्श पर पालते लगाए बैठे हुए होते हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श पर. विद द नोट ऑफ हिज फ्रेंड, उनके पास में एक नोट होता है जो कि उसके दोस्त की तरफ से लिखा हुआ रहता है. एंड अ सेक हैविंग एन ओटर इन इट, और उनके पास एक बोरी होती है जिसके अंदर एक ऊद बिलाव रहता है. दे हैंड हिम द नोट, कि वे उसको अपने दोस्त का लिखा हुआ एक नोट उसको दे देते हैं. विद द मैसेज, जिसके अंदर एक संदेश होता है. हियर इज योर ऑर्डर, कि ये रहा आपका ऊद बिलाव. यस, हाँ. ही लाइक्स इट वेरी मच, हाँ वह इस ऊद बिलाव को बहुत पसंद करता है. वर्ड्स, ये वे शब्द हैं जिनकी वजह से ये बात आपको पता चलती है. ये शब्द आपको बताते हैं दैट थेरल्डम टू ओटर्स, यानी कि ऊद बिलाव के प्रति वह स्नेह, वह प्यार,
एन ऑटर फिक्सेशन जो कि एक ऊद बिलाव के प्रति एक जादू के जैसा होता है। टेल में दिस, ये मुझे ये सब बताते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा कि वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, यानी कि उस ऊद बिलाव का नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द ऑटर वॉज नेम्ड, यानी कि ऊद बिलाव का नाम रखा गया मैक्सवेल्स ऑटर यानी कि मैक्सवेल का ऊद बिलाव। बिकॉज क्योंकि ये ऐसा था कि इट वॉज ऑफ ए रेस, यह एक ऐसी अलग प्रजाति का एक जानवर था, प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जो कि पहले कभी विज्ञान के लिए अनजान थी। एंड वॉज एट लेंथ, और लंबे समय तक क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट और जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा उसको एक नाम रखा गया था, जो ये था ल्यूट्रगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, जिनकी तरफ से उसको एक नाम दिया गया था ल्यूट्रगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल्स ऑटर। आगे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है कि टिक द राइट आंसर, सही जवाब पर निशान लगाइए। इन द बिगनिंग द ऑटर वाज, की शुरुआत में जो वो ऑटर यानी कि जो ऊद बिलाव था वो कैसा था। तो यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट है, जिसमें पहला है अलूफ एंड इंडिफरेंट, यानी कि शुरुआत में जब ऊद बिलाव को वो अपने घर लेकर के आए तो क्या वह ऊद बिलाव दूर रहता था, यानी कि दूरी बना करके रखता था, या फिर दूसरा इसमें पूछा गया कि फ्रेंडली, क्या वो शुरुआत में एक दोस्त की तरह था या फिर होस्टाइल या फिर वो शत्रु की तरह था। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में द ऑटर वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट, यानी कि जो ऊद बिलाव था वो हमेशा दूरी बना करके रखता था क्योंकि वो उस घर में नया नया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिसबिल टू द बाथरूम, कि जब मैक्सवेल यानी कि गेविन मैक्सवेल जो इस चैप्टर के लेखक है, क्या हुआ कि जब वह उस ऊद बिलाव को नहलाने के लिए बाथरूम में लेकर के गए तो उसके बाद क्या हुआ। आगे आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड इट डू, कि उसने फिर क्या किया 2 days आफ्टर दैट, और उस घटना के बाद 2 दिनों के बाद उस ऊद बिलाव ने क्या किया। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि व्हेन मैक्सवेल टुक मिसबिल टू द बाथरूम, कि जब मैक्सवेल ऊद बिलाव को बाथरूम में लेकर के गए, ही वेंट वाइल्ड विद जॉय, वह खुशी से जंगली बन गया, यानी कि खुशी से वो बिल्कुल जंगली की तरह झूम उठा, इधर उधर जंप लगाने लगा इन द वाटर, पानी में, ऑफ हाफ एन आवर, पूरे आधे घंटे तक वह उस पानी में जंप लगाता रहा। ही प्लंग्ड एंड रोल्ड इन इट, वह इस पानी में लुढ़कता था और वो ऊपर नीचे होता था। ही मेड इनफ स्लोस एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो, और उसने एक तरह घोड़े की तरह उस पानी में छपा किया और कीचड़ ली टेढ़ी, बिल्कुल एक तरह घोड़े की तरह वो उस पानी में छपा छप कर रहा था। 2 days लेटर, और 2 दिनों के बाद, ही एस्केप्ड फ्रॉम हिज बेडरूम, और वह उसके बेडरूम से गायब हो गया, एंड थ्रू द कॉरिडोर रीच टू द बाथरूम, और कॉरिडोर से होता हुआ वो ठीक उसी बाथरूम में वापस भाग गया। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही फंबल्ड एट द क्रोमियम टैप विद हिज पाव, और बाथरूम में जो नल हैं जो क्रोमियम धातु से बने हुए हैं उन पर फुहड़पन तरीके से यानी कि बेढंगे तरीके से उनको खोलने की कोशिश करता है। ही टर्न द टैप ऑन फ्रॉम टिकल टू फुल फ्लो ऑफ वाटर, और वह जैसे तैसे उस नल को खोलने में कामयाब हो जाता है, जो कि एक बूंद से लेकर के पानी के पूरे प्रवाह की तरफ वो नल खुल जाता है, यानी कि उसमें अधिक पानी आने लगता है। अब इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन और भी है जो कि आपके पेज नंबर 86 में आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन भी आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ वाज मिसबिल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, कि मिसबिल को किस तरह से इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया जाना था, यानी कि लेकर जाया जाना था। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मिसबिल वाज टू ट्रांसपोर्टेड, यानी कि मिसबिल को ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाना था, टू इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड लेकर जाना था, बाय अ फ्लाइट टू पेरिस, एक फ्लाइट के द्वारा पेरिस तक, फिर उसके बाद एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से टू लंदन, और फिर वहाँ से लंदन ले जाया जाना था। द एयरलाइंस इंसिस्टेड हिम, और एयरलाइंस ने लेखक पर जोर डाला, टू पैक मिसबिल इनटू नॉट मोर देन एन 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स, कि वह मिसबिल को एक बॉक्स में पैक करे जो कि 18 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि एक वर्गाकार होना चाहिए। तो इस बात के लिए एयरलाइंस ने उसे मजबूर किया कि वो मिसबिल को पैक कर दे बॉक्स में। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि देन इट इज़ टू बी केप्ट, और फिर इसको रखा जाए ऑन द फ्लोर, फर्श पर,
एट द फीट, आपके पैरों के पास, ऑफ द मैक्सवेल, यानी कि जहाँ पर मैक्सवेल उस एरोप्लेन में बैठेगा उसके पैरों के पास उस बॉक्स को नीचे फर्श पर रखा जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड मिस बिल डू टू द बॉक्स, कि जिस बॉक्स में मिस बिल को रखा गया था उसने उस बॉक्स के साथ क्या किया। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द ऑथर पुट मिस बिल इनटू द बॉक्स, की ऑथर ने यानी कि लेखक ने मिस बिल को उस बॉक्स में रख दिया। एंड लेट फॉर हरिड मील, और जल्दी से वो खाना खाने के लिए चले गए। इन हिज अटेम्प्ट टू कम आउट द बॉक्स, और उस बॉक्स से बाहर आने की कोशिश में, इन हिज अटेम्प्ट यानी कि उस मिस बिल की कोशिश जो कि बॉक्स से बाहर आने की थी, इन हिज अटेम्प्ट टू कम आउट द बॉक्स यानी कि उस बॉक्स से बाहर आने की मिस बिल की कोशिश ने मिस टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, यानी कि मिस ने उस बॉक्स के अंदर के जितने भी जो अस्तर थे उसको फाड़कर बिल्कुल तितर बितर कर दिया। ही वॉज बैडली वॉन्टेड, और इस काम में वह बुरी तरीके से घायल हो गया। एंड ब्लीडिंग डूइंग दिस, और इस काम को करने में उसके शरीर से खून बहने लगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर इन द बॉक्स, कि मैक्सवेल ने ऑटर को यानी कि उस ऊदबिलाव को उस बॉक्स में रखा ही क्यों था। और आगे पूछा गया कि हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, और आपके विचार से जब उसने उस बॉक्स में उस मिस बिल को रखा तो उसको कैसा महसूस हुआ। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मैक्सवेल पुट द ऑटर इनटू द बॉक्स, की मैक्सवेल ने यानी कि केविन मैक्सवेल ने उस ऊदबिलाव को बॉक्स में रखा था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज फ्लाइट, कि वह अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, यह उस समय हो रहा था कि जब उसकी फ्लाइट को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे। एंड द एयरपोर्ट, और जो एयरपोर्ट था, हवाई अड्डा था, वॉज 5 मील्स डिस्टेंट, वह 5 मील की दूरी पर था। ही फेल्ट बैड, उसको बहुत ही बुरा लगा। वैन ही पुट द ऑटर बैक इनटू द बॉक्स, कि जब उस लेखक ने ऊदबिलाव को वापस उस बॉक्स के अंदर रखा तो उसको बहुत ही बुरा महसूस हुआ। मिस मिजरेबल कंडीशन एट द टाइम, कि जो मिस की जो हालत थी उस समय बहुत ही दयनीय थी, और उसी हालत में लेखक को उस मिस बिल को उस बॉक्स में वापस रखना पड़ा, इसकी वजह से उसको बहुत बुरा महसूस हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि व्हाई डज मैक्सवेल से, यानी कि मैक्सवेल ऐसा क्यों कहता है। द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, की एयर होस्टेस अपने आप में एक महारानी के जैसी थी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मैक्सवेल सेज, यानी कि मैक्सवेल कहता है द एयर होस्टेस वॉज द क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी कि जो उस विमान में जो एयर होस्टेस थी वह अपने आप में एक महारानी की जैसी थी। बिकॉज, क्योंकि शी हर्ड मैक्सवेल्स इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, कि उसने पिछले आधे घंटे में जो मैक्सवेल के साथ जो भी कुछ घटित हुआ था उसको बड़े अच्छे से सुना था। एंड बिलीव्ड इन हिम, और मैक्सवेल में विश्वास जताया था, यानी कि मैक्सवेल की बातों पर विश्वास किया। और फिर देन शी सजेस्टेड टू हैव हिज पेट ऑन हिज नी, और साथ साथ उसने ये भी सुझाव दिया कि वह अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों पर रख ले। तो इसकी वजह से मैक्सवेल कहते हैं कि एयर होस्टेस अपने आप में एक महारानी के जैसी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, कि जब बॉक्स खुला तो उसके बाद क्या हुआ। यानी कि यहाँ पर एरोप्लेन के अंदर के बारे में बातें पूछी जा रही हैं कि जब बॉक्स को उस एरोप्लेन में रख दिया था और वहाँ पर वो बॉक्स खुल गया तो उसके बाद क्या हुआ। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, कि जब बॉक्स खुला, मिस बिल वाज आउट ऑफ इट इन फ्लैश, कि मिस बिल एक झटके के साथ ही इससे बाहर आ गया। एंड ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और उस हवाई जहाज में नीचे की तरफ बड़ी रफ्तार से गायब हो गया। ही काउड स्क्वैक्स एंड श्रीक्स इन द एरोप्लेन, और उसकी वजह से उस पूरे एरोप्लेन में चीखे और चिल्लाहट शुरू हो गई। और आगे आपसे कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेटेड है, जो कि आपके पेज नंबर 88 में हैं। और इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट गेम्स हैड मिस बिल इन्वेंटेड, यानी कि मिस बिल ने अपनी तरफ से कौन कौन से खेल को आविष्कारित कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन से खेल उसने बना लिए थे।
तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि मिस हैड इन्वेंटेड द गेम्स, यानी कि मिस बिन ने कुछ गेम यानी कुछ खेलों को आविष्कारित कर लिया था, यानी कि उसने कुछ खेल बना लिए थे। वे कौन से थे? गेम ऑफ रोलिंग द पिंग पोंग बॉल, यानी कि वहाँ पर जो एक रबड़ की बॉल थी उसको लुढ़काने का गेम उसे बना लिया था। ही वुड कीप द बॉल ऑन द रेज्ड एंड ऑफ द डैमेज सूटकेस, और जो सूटकेस यात्रा के दौरान, उस लेखक का जो सूटकेस था जो कि यात्रा के दौरान खराब हो गया था, जिसका जो ढक्कन है उसको बंद नहीं हो रहा था, जो कि एक तरफ से ऊंचा था, तो मिसबिल क्या करता था? ही वुड कीप द बॉल, वह उस बॉल को रखता था ऑन द रेस्ट एंड, यानी कि उस ढक्कन के ऊपरी सिरे पर उसको रखता था। और द डैमेज सूटकेस, यानी कि उस सूटकेस के एक किनारे, यानी कि जो ढक्कन का ऊपरी सिरा था उसके ऊपर रखता था। एंड अलाउड इट टू रन डाउन, और इस बॉल को वहाँ से नीचे लुढ़कने देता था। टू द लेंथ ऑफ इट, इस सूटकेस की लंबाई तक उसको आराम से नीचे लुढ़कने देता था। ही वुड देन डैश अराउंड द अदर एंड, और फिर वो झट से दौड़ करके उस सूटकेस के दूसरे कोने पर चला जाता। टू अम्बस इट्स अराइव, और उस बॉल को नीचे आने से पहले उसके ऊपर हमला करने के लिए वो झट से दूसरे कोने पर चला जाता। इस गेम को मिसबिल ने खुद से बना लिया था, यानी कि खुद इसने इस गेम को आविष्कारित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, यानी कि कंपल्सिव हैबिट्स कौन सी होती हैं, यानी कि वे आदतें जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि जो बाध्यकारी आदतें होती हैं वे कौन सी होती हैं। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ, यानी कि मैक्सवेल उन कंपल्सिव हैबिट्स के बारे में क्या कहते हैं जो कि संबंधित होती हैं स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों से, एंड मिस, और उस मिसबिल से। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल आर कंपल्सिव हैबिट्स, यानी कि वे आदतें जिनको कंट्रोल करना लगभग असंभव होता है उन आदतों को बाध्यकारी आदतें कहते हैं, यानी कि ऐसी आदतें जिनको आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन एंड मिज, और निम्नलिखित कुछ आदतें लेखक के द्वारा बताई गई हैं जो कि स्कूल के बच्चों की हैं और साथ साथ उस मिसबिल की भी हैं। तो इसमें जो पहली आदत है वो स्कूल के बच्चों के लिए है, तो इसमें लिखा हुआ है स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल के बच्चे मस्ट प्लेस देयर फीट, वे अपने पैर को वहीं रखेंगे स्क्वायरली ऑन द सेंटर, यानी वहाँ पर जो चौरस यानी कि वर्गाकार जो जगह बनी होती है ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, यानी कि फुटपाथ पर जो चौरस यानी कि वर्गाकार की जो आकृति नुमा जो पत्थर बने हुए थे उनके बीचों बीच अपने पैर को जरूर रखेंगे, ये उनकी आदत होती है। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और वहाँ पर जो लोहे की जो रेलिंग बनी हुई है उसके 7वीं जो छड़ होती है, जो 7वीं जो लाइन होती है उसको जरूर छुएंगे, या फिर और साथ साथ वो और भी आदतों के बारे में बताते हैं, या फिर वो ऐसा करेंगे कि पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैंप पोस्ट, और वहाँ के जो बिजली के खंभे होते हैं वो हर एक दूसरे खंभे के सामने से, यानी कि उसके बिल्कुल पास से वो गुजरेंगे। ये उन बच्चों की आदत होती है जो कि स्कूल के बच्चे होते हैं। और सेकंड पॉइंट में कुछ ऐसे ही आदतें वह उस मिसबिल के, यानी कि उस ऊदबिलाव के बारे में भी बताते हैं कि ऑन हिज वे होम, और घर आने के रास्ते पर मिस वुड टग मी टू द प्राइमरी स्कूल वॉल, कि मिस मुझे खींचा करता था, जो कि प्राइमरी स्कूल था यानी कि वहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय था उसकी दीवार की तरफ वो मुझे खींचता था। जंप ऑन इट, और वो उस दीवार पर जंप लगा देता था। एंड गलोप टू द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, और इस दीवार की जो लंबाई थी पूरे 30 गज की जो लंबाई थी उस लंबाई तक वो बहुत ही तेजी से उस दीवार पर घूमता था, यानी कि सरपट दौड़ता था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल एंड द स्टाफ विद इन, और वहाँ पर जो पीपल यानी कि जो विद्यार्थी थे एंड द स्टाफ, और जो वहाँ के जो अध्यापक गण थे उनका बेकार में ही ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था। तो ऐसी कुछ आदतें उस मिसबिल के अंदर भी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, यानी कि किस प्रकार के जानवर के समूह से ऊदबिलाव संबंधित होते हैं, यानी कि ऊदबिलाव किस प्रकार के जानवरों के समूह से संबंधित होता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं ऑटर्स बिलोंग टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मस्टलिन, यानी कि जो ऊदबिलाव होते हैं वह एक प्रकार के छोटे जानवर के समूह से संबंधित होते हैं जो कि मस्टलिन कहलाते हैं। द बीजर यानी कि बीजू, मैंगूस यानी कि नेवला, वीजल, स्टोट एंड मिंक ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी कि इस प्रकार के जो जानवर हैं उनके ग्रुप से ये बाकी जानवर भी संबंधित होते हैं, जिसमें बीजू होता है, नेवला होता है, वीजल होता है, स्टोट होता है और मिंक भी होता है। आगे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है कि व्हाट गैसेस डिड द लंडनियर्स मेक अबाउट व्हाट मिस वॉज,
यानी कि जो लंदन में रहने वाले जो लोग थे, यानी कि लंदन वासी के जो अनुमान थे वह मिस के बारे में क्या क्या थे, कि मिस क्या चीज़ थी। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि लंडनियर्स गेस्ड अबाउट मिस, यानी कि जो लंदन वासी थे उसने मिस के बारे में अनुमान लगाया था कि एज ए बेबी सील, यह एक छोटी सील मछली है। ए स्क्वेरल ये गिलहरी है। अ हिप्पो ये एक दरियाई घोड़ा है। एंड अ बीवर यह एक बीवर है। अ बियर कब यह एक कब का बच्चा है, एक भालू का बच्चा है। अ लेपर्ड यह एक तेंदुआ है। दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट जिसने अपने दाग धब्बों को बदल दिया है। एंड ए ब्रोनसोर, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि जो मिस था वह एक प्रकार का डायनासोर भी था। बट लेकिन दे डिड नॉट गैस मिस एन ओटर, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया था कि मिस एक ऊद बिलाव है। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार मिस वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, उनके अनुसार जो मिस था वह कुछ भी हो सकता था सिवाय एक ऊद बिलाव के। आगे आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपसे पूछे गए, जो कि आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट सीरीज से संबंधित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट थिंग्स डज मिस डू विच टेल यू दैट, यानी कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो कि मिस करता है और जो आपको बताते हैं दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट, कि वह बहुत समझदार हैं। फ्रेंडली, और वह मित्रवत है। एंड फन लविंग, और उसको बड़ा मज़ा आता है, यानी कि बहुत ही आनंद में रहने वाला एक जानवर है। वो नीड्स लव, जिसको एक प्रेम की आवश्यकता है, जिसको प्यार की आवश्यकता है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मिस इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल, यानी कि जो मिस बिल है, यानी कि जो ऊँट बिलाव है, वो एक बहुत ही समझदार जानवर है। ही हिमसेल्फ क्लाइम्स ऑन द बाथटब, वह खुद ही जो बाथरूम में बाथटब होते हैं, यानी कि नहाने का जो टब होता है उसमें वो खुद ही चढ़ जाता है। एंड टर्न्स ऑन द टैप, और वहाँ पर चढ़ करके वह उस नल को चालू भी कर देता है। विद हिज पाउस, अपने पंजों से। टू द फुल फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जिससे कि पूरा का पूरा पानी उसमें से निकल सके। तो इससे पता चलता है कि मिस एक समझदार जानवर है। आगे आप इसमें लिखते हैं, और आगे आप इसमें लिखते हैं कि मिस इज़ फ्रेंडली, यानी कि मिस बिल एक मित्रवत जानवर है, यानी कि वह एक दोस्त की तरह है, उसको दोस्ती पसंद है। फ्रॉम द सेकेंड नाइट, और दूसरी ही रात से ही स्लीप्स विद द ऑथर, वह दूसरी रात से ही लेखक के साथ सोता है। ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पे। मिस इज़ अ फन लविंग एनिमल ऑल्सो, मिस एक ऐसा जानवर भी है जिसको मौज मस्ती करना पसंद है। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम, यानी कि उसने उस रबड़ की बॉल से एक खेल को आविष्कारित कर लिया था जो कि उसके खुद के लिए था। मिस नीड्स लव, मिस को प्यार प्रेम की आवश्यकता भी होती है, उसको लाड़ दुलार भी चाहिए। द ऑथर हैज़ हिम बाथ इन द बाथरूम, और लेखक उसको बाथरूम में ले जाकर उसको नहलाता भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, वे कौन कौन सी बातें होती हैं वी कम टू नो, जो कि हमें पता चलती हैं अबाउट ओटर्स, ऊँट बिलाव के बारे में, फ्रॉम दिस टेक्स्ट, इस चैप्टर के द्वारा। यानी कि इस चैप्टर में बताई जाने वाली जो बातें हैं ऊँट बिलाव के बारे में, वे कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें पता चलती हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ओटर्स बिलोंग टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मसलिन, यानी कि हमें पता चलता है कि जो ऊँट बिलाव होते हैं वो छोटे प्रकार के जो जानवर होते हैं जिनको मसलिन कहते हैं उस समूह से संबंधित हैं। दे आर वाटर लविंग, उनको पानी पसंद होता है। एंड फाउंड इन मर्सेस, और वो दलदल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वे समझदार होते हैं। फ्रेंडली, वे मित्रवत होते हैं, यानी कि वे दोस्त बनने के लिए तैयार रहते हैं। एंड फन लविंग, उसको मौज मस्ती पसंद है। दे नीड लव एंड केयर, उनको प्यार और परवाह की भी आवश्यकता होती है, यानी कि उनको लाड़ दुलार भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया कि वाई इज मिस स्पीसीज नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ओटर, यानी कि अब ऐसा क्यों होता है कि जो मिस की जो प्रजाति, यानी कि जो मिसबिल, यानी कि जो ऊँट बिलाव की जो प्रजाति है उसको मैक्सवेल के ओटर, यानी कि मैक्सवेल के ऊँट बिलाव के नाम से जानी जाती है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं, आप लिख सकते हैं कि मिज स्पीच, यानी कि मिस की जो प्रजाति, यानी कि इस ऊँट बिलाव की जो प्रजाति है नाउ इज नोन टू द वर्ल्ड, अब संसार इसके बारे में जानता है। एज मैक्सवेल्स ओटर, यानी कि एक मैक्सवेल ओटर्स के नाम से ये जानता है, यानी कि मैक्सवेल का ओटर, यानी कि मैक्सवेल का ऊँट बिलाव। बिकॉज, क्योंकि द प्रीवियसली अननोन रेस, यानी कि जो इससे पहले जो ये एक जाति अननोन जाति थी, यानी कि एक अनजान प्रजाति थी टू साइंस, यानी कि विज्ञान के लिए भी ये एक अनजान प्रजाति थी, विज्ञान भी इसको नहीं जानता था। वॉज क्रिस्टन बाय जियोलॉजिस्ट, और जिसको जो जानवरों के जो वैज्ञानिक होते हैं
उनके द्वारा इसको एक नाम दिया गया था एज ल्यूट्रगिल परसिपिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ओटर, यानी कि यह नाम उसकी प्रजाति को उन जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था जब इसके बारे में वे नहीं जानते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है कि मैक्सवेल इन द स्टोरी स्पीक्स फॉर द ओटर मिस, यानी कि मैक्सवेल इस पूरी कहानी में ओटर के बारे में बोलते हैं, यानी कि उस ऊद बिलाव के बारे में बोलते हैं जिसका नाम मिस होता है। ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं कि व्हाट द ओटर्स फील्स, यानी कि ऊद बिलाव क्या महसूस करते हैं, एंड थिंग्स, वे क्या सोचते हैं, ऑन डिफरेंट ओकेशंस, अलग अलग मौके पर वे क्या सोचते हैं। गिवन बिलो आर सम थिंग्स, यानी कि नीचे आपके सामने कुछ बातें बताई गई हैं अबाउट द ओटर्स डज, यानी कि जो कि ऊद बिलाव करते हैं। कंप्लीट द कॉलम ऑन द राइट, यानी कि इस कॉलम में आपके सामने सीधी तरफ कुछ रिक्त स्थान दिए गए जो कि आपको भरने हैं। टू से व्हाट मैक्सवेल सेज, यानी कि मैक्सवेल क्या कहते हैं। अबाउट व्हाट मिस फील्स एंड थिंग्स, की जो मिसबिल है वो क्या महसूस करता है या फिर वो क्या सोचता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि जो इसका जो कॉलम है, इसमें जो पहले कॉलम में आपसे पूछा गया कि इसमें है कि व्हाट मिस डज, यानी कि मिसबिल करता क्या है, और दूसरे कॉलम में आपसे पूछा गया कि व्हाट मिस फील्स एंड थिंग्स, यानी कि कुछ अलग अलग मौके आपके सामने दिए गए हैं और उस मौके पर जो मिसबिल है वो क्या फील करता है और वो क्या सोचता है, इसके बारे में आपको अंदाज़ा लगा करके इसमें बोलना है। तो जो पहला पॉइंट है इसके अंदर है प्लंक्ड रोल इन वाटर एंड मेक्स द वाटर स्प्लोश एंड स्प्लैश, यानी कि पानी से घिरा होना, पानी में लुढ़कना, एंड मेक्स वाटर स्प्लोश एंड स्प्लैश, यानी कि पानी को छपाक कर देना। इस बारे में जो ये मिसबिल है वो क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। तो इसमें मिसबिल सोचता है कि वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, यानी कि जो पानी वो हमेशा चलते रहना चाहिए, यानी कि वह एक स्थिर तरीके से नहीं रहना चाहिए, स्थिर स्थिति में नहीं रहना चाहिए। एंड मेड टू डू समथिंग, और उसके अंदर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। वैन स्टेटिक, और जब पानी स्थिर हो, इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, यह बिल्कुल वेस्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है, और ये मिसबिल को भड़काता रहता है कि वो इसके अंदर जंप लगाए कि वो कुछ छपाक करे। पॉइंट नंबर 2, स्क्रूज द टैप इन द रॉन्ग वे, कि उस मिसबिल का जब वो गलत तरीके से उस नल को खोलता है तो उस समय मिसबिल क्या महसूस करता है और फिर क्या सोचता है। तो इसमें आप कहेंगे कि वांट्स टू टर्न द टैप ऑन बट गेट्स इरिटेटेड, यानी कि वह नल तो खोलना चाहता है लेकिन वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। गेट्स इरिटेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना। एंड डिसअपॉइंटेड, और वो साथ साथ निराश भी हो जाता है। व्हेन द टैप फेल्स टू कोऑपरेट, जब वो नल उसका साथ नहीं देता खुलने में तो वो काफ़ी निराश हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि नजल्स मैक्सवेल्स फेस एंड नेक इन द एरोप्लेन, और एरोप्लेन में जो बिलाव है यानी कि जो मिसबिल है वह मैक्सवेल के चेहरे को और उसके गर्दन को अपने नाक से रगड़ता है, यानी कि अपनी नाक को उसके चेहरे और गर्दन से रगड़ता है। तो उस समय वो क्या महसूस करता है, क्या सोचता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि एवेंसेस हिज लव फॉर सेटिंग हिम फ्री फॉर द बॉक्स, यानी कि वह अपना प्यार दिखाता है, वह अपना प्रेम दिखाता है। वह कहता है कि मैं अब बॉक्स से बाहर आ गया हूँ, इसके लिए वो अपना प्यार जताता है अपनी नाक को मैक्सवेल के चेहरे से और गर्दन से रगड़ के। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा गया कि रीड द स्टोरी एंड फाइंड द सेंटेंसेस, कि इस कहानी को पढ़े और उन सेंटेंसेस को यानी कि उन वाक्यों को ढूंढे। वेयर, जहाँ पर मैक्सवेल डिस्क्राइब्स हिज पेट ऑटर, जहाँ पर मैक्सवेल अपने पालतू जानवर उस ऊद बिलाव के बारे में वर्णन करते हैं। देन चूज एंड अरेंज योर सेंटेंसेस, और उसके बाद अपने सेंटेंसेस को, अपने वाक्य को चुने और उनको क्रमबद्ध करें। टू इलस्ट्रेट दोज स्टेटमेंट्स, उन सभी घटनाओं को बताने के लिए, उनको चित्रण करने के लिए। बिलो दैट यू थिंक आर ट्रू, जो कि इसमें आपके निम्नलिखित दिए गए और जिनको आप मानते हैं कि वो सच है। यानी जो मैक्सवेल का जो वर्णन है अपने मिसबिल के बारे में, वह मिसबिल को एक मनुष्य के रूप में प्रतीत करता है, यानी कि उसको एक मनुष्य के रूप में एक छोटे बच्चे के समान मानता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें आप इसको समझाने के लिए लिखते हैं कि मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन लंदन स्ट्रीट, यानी कि लंदन में जब वो वहाँ पर गए तो मिसबिल ने कुछ ऐसी आदतों को अपना लिया था जिनको कंपल्सिव हैबिट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जिनको कंट्रोल करना एक छोटे बच्चे की तरह काफ़ी मुश्किल होता है। लाइक द रिचुअल्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जैसे कि स्कूल के कुछ बच्चे अपने कार्य को करते हैं और साथ साथ बड़ी शरारतें भी करते हैं। हु ऑन देयर वे टू स्कूल, जो कि अपने रास्ते में स्कूल जाते हुए मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वेयरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक,
मस्ट प्लेस देयर फीट, जो कि अपने पैरों को बिल्कुल वहीं रखेंगे स्क्वेयरली ऑन द सेंटर, यानी कि रास्ते में जो वर्गाकार जो पत्थर रखे रहते हैं जो कि फुटपाथ पर रखे जाते हैं उनके बीचों बीच अपने पैरों को वहीं रखेंगे ईच पेविंग ब्लॉक, और जितने पत्थर उनके बीचों बीच अपने पैरों को रखेंगे। ये बच्चों की आदत होती है। और आगे वो बताते हैं कि मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और वहाँ पर बनी जो लोहे की जो रेलिंग है उसके सातवें जो रोड होती है, जो सातवीं सलाखें हैं, उनको भी वो टच जरूर करेंगे। ये भी उनकी आदत होती है। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि और पास टू द आउटसाइड, और बिल्कुल सामने से बिल्कुल पास से वो निकलेंगे ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, वहाँ पर जो बिजली के खंभे हैं उनके हर दूसरे खंभे के बिल्कुल पास से उसके ठीक सामने से वो निकलेंगे। ये उनकी आदत होती है। तो इसी तरीके की कुछ आदतें उस मिसबिल के अंदर भी थी। तो इसीलिए जो मैक्सवेल है और जो वो अपना वर्णन करते हैं अपने मिसबिल के बारे में कि वो बिल्कुल छोटे बच्चे के समान अपनी हरकतें दिखाता है। पॉइंट नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि सोज दैट, यानी कि उसके जो वर्णन है वो ये प्रतीत करते हैं, वे दर्शाते हैं दैट ही इज़ ऑफन सरप्राइज्ड, कि वो प्राय हैरान हो जाते हैं बाय व्हाट मिस डज, यानी कि उन सारे कामों से जो कि मिसबिल करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसको आप वर्णित करने के लिए आप ये लिखेंगे, इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वो, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आई वॉज अमेज्ड, यानी कि मैं देख करके बड़ा हैरान हो जाता था। इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम समय में, ही हैड टर्न टू टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस ट्रिकल ऑफ वाटर, कि मतलब उसने उस नल को खोलने में, बाथरूम में जो वो अपने पंजों से नल खोलने की कोशिश कर रहा था, 1 मिनट के कम समय में उसने एक बूंद से पूरे पानी को उसमें चला दिया, यानी कि पहले एक बूंद स्टार्ट हुई, उसके बाद उसने पूरा फ्लो वहाँ पर चला दिया, पानी का पूरा प्रवाह उसके अंदर आने लगा। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और एक क्षण के बाद में, और 2 और 1-2 क्षण के बाद में, अचीव्ड फुल ऑफ वाटर, और एक क्षण के बाद में उसको वहाँ पर पूरा पानी मिला। यह बात देख करके लेखक बड़ा हैरान हो गया। पॉइंट नंबर 4 में पूछा है कि ऑफ मिस एंटिक्स इज कॉमिकल, यानी कि जो मिस की जो विलक्षणता, यानी कि जो उसका अनोखापन था वो हास्यप्रद था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये पॉइंट है फॉल्स। पॉइंट नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया कि सोज दैट, यानी कि उनके वर्णन में दर्शाया जाता है दैट ही ऑब्जर्व्स द एंटिक ऑफ मिस, यानी कि वे मिसबिल की जो विलक्षणता है, ही ऑब्जर्व्स द एंटिक ऑफ मिस वेरी केयरफुली, कि वे मिसबिल की जो विलक्षणता है उसको बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी तरीके से निरीक्षण करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ही स्पेंट आवर्स, यानी कि वह घंटों बिता देता था सफलिंग अ रबर बॉल, एक रबर बॉल से खेलते हुए, उसको इधर उधर लुढ़काते हुए, अराउंड द रूम में चारों तरफ, लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर, यानी कि ऐसा लगता था कि 4 पैरों वाला वो फुटबॉल का कोई प्लेयर हो, यूजिंग और 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, कि वो ऐसा लगता था कि वो 4 पैरों वाला जो प्लेयर है वो अपने चारों पैरों को यूज़ कर रहा है और बॉल को इधर उधर घुमा रहा है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो इसको फेंक भी सकता था विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ नेक, वो अपने गर्दन के एक जोरदार झटके से, यानी कि जोरदार आक्रमण से इस बॉल को फेंक भी सकता था टू ए सरप्राइजिंग हाइट, एक हैरान कर देने वाली ऊंचाई तक और दूरी तक, एंड डिस्टेंस। पॉइंट नंबर 6 में आपसे पूछा है कि सोज दैट ही थिंक्स मिस इज अ वेरी ऑर्डिनरी ऑटर, यानी कि उनके वर्णन में यह दर्शाया जाता है कि वो सोचते, यानी कि लेखक ये सोचता है कि जो मिस है वो बहुत ही आज्ञाकारी उद्बिलाव है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर 7, सोच दैट, यानी कि ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा दर्शाया जाता है, ही थिंक्स, यानी कि वे सोचता है, द ऑर्डर इज़ वेरी अनयूजुअल, कि जो ऑर्डर है वह बहुत ही अनयूजुअल है, वह बहुत ही अनोखा है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन, यानी कि असली खेल तो किसी ऊँट बिलाव का जब शुरू होता है, व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो अपने कमर के बल नीचे लेट जाता है, एंड जगल विद स्मॉल ऑब्जेक्ट, और छोटी छोटी वस्तुओं के साथ वो बाजीगरी करता है, यानी कि जगलिंग करता है, बिटवीन हिज पाउस, अपने पंजों के बीच में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया, उनके क्वेश्चंस के आंसर को समझा, जिसका नाम है मिसबिल द ऑटर, यानी कि मिसबिल एक ऊँट बिलाव। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन के आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको सीखने की कोशिश की होगी।
और इन क्वेश्चंस को सीखते समझते आपने अपने इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।